ये अडानी पावर में जाना चाहिए नहीं, बिकॉज भाई अडानी पावर इतने लोगों ने पूछ के परेशान कर दिया, पूरा वीडियो का कमेंट सेक्शन भरा होता है भाई अडानी पावर अडानी पावर अडानी पावर। तो मैं सिंपली बताने वाला हूँ कि क्या हमें इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जाना चाहिए नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ आज के दिन में इसका अगर हम इंक्रीज़ देखें तो 1% का इंक्रीज़ है दोस्तों। बहुत सारे स्टॉक में 1% बढ़ने में भाई उसको सालों लग जाते हैं पॉजिटिव रिटर्न देने में, और इसने एक दिन में दे दिया, और ये आप मानते होंगे। तो देखते हैं 1 वीक में इसका 5% का रिटर्न है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, 1 वीक के अंदर ये 5% पैसा कमा के आपको दिया है, और हमारी जितने भी बैंक्स हैं दोस्त वो आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं एफडी पे, ठीक है। तो वन मंथ में आप देखोगे दोस्त तो इसने आपको 87%। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम नोट करते हुए चलेंगे कि इस IPO मतलब IPO नहीं, इस शेयर ने आपको 1 मंथ में दोस्तों कितना 89% का प्रॉफिट दे के दिया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने इस IPO में 1 लाख रुपये लगाया होगा तो वो आपका 1,87,000 रुपीज़ बन गया होगा, ठीक है। बाकी कोई और इसमें बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट आपको दे रहा है, और ये मतलब जो ये नहीं होता कि कुछ टाइम के लिए आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप उस स्टॉक को मुश्किल से मेरे ख्याल से आप उसको 15 से 20 दिन के लिए रखते हो और फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, और इसमें प्रॉफिट बुकिंग होता है 25% के करीबन का दोस्त। तो क्या इसमें अभी हमारे पास और पोटेंशियल है या नहीं है? तो मैं आपको सिंपली बताऊँ दोस्त, अगर ये किसी को भी पता होता कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं तो भाई वो आदमी इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी होता। और मैं भाई ये फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अगर किसी को पता है ना कि ये स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है तो भाई वो मतलब आप सोचो वो अपना जीवन का जितना भी पैसा है वो सब उसमें डाल के वो पैसा बना लेगा। तो मेरा कहने का सिंपली मतलब ये है कि आप सबको भी एक अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा दोस्तों कि हाँ वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप सब लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसमें भाई अपना कैपिटल सबसे कम डालना। रीज़न सुन लो, बिकॉज भाई मार्केट का भरोसा नहीं, और ये जो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है ना इसमें बिल्कुल ही भरोसा नहीं कब कौन सा पासा उल्टा पलट जाए। और ये 1 महीने के अंदर भाई इतना भग चुका है तो और क्या ही भगेगा। अब आपको इसमें क्या चीज़ करना चाहिए, नंबर 1 दोस्त, आप ये देखो कि इसमें क्या एक चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले आपको एक चीज़ देखना होगा, और ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो देख लें। नंबर 1 देखो, रिकमेंडेशन में सेलिंग है तो ये भी कह रहा है कि सेल करो, बट इससे हमारे को कोई वो लेना नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इसमें हमें कुछ भी नहीं लेने देना। अब ये देखो मेन चीज़ मैं कहाँ दिखाने वाला था आपको, इसका मुझे दिखाना, ये दैट्स इट। गौर से देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक आपको लेना है तो उसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम मतलब नहीं देते, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखते हो तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि मैं किन किन लोगों के साथ कम्पीट कर रहा हूँ। तो वैसे ही है ये स्टॉक मार्केट में, आप किन किन लोगों के साथ कम्पीट करो। आप ये देखो 75% का होल्डिंग्स अभी प्रमोटर के पास है, और दूसरा होल्डिंग FIIs, जी हाँ दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कितना है दोस्त, 16%। समझ रहे हो आप? तो मतलब इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कब्ज़ा है तो वो सिर्फ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स का है, बिकॉज प्रमोटर तो अपनी सेलिंग नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है कभी भी अपनी सेलिंग कर सकते हैं। तो और रिटेल के पास कितना है दोस्तों, 8% के करीबन। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये स्टॉक रिस्की है। क्यों बताता हूँ दोस्त, जिस दिन FII का मन गया ना ये स्टॉक से तो वो बहुत गंदा इसको सेलिंग करके आपके प्रॉफिट को ज़ीरो कर सकता है। तो अब आपको इसमें एट द एंड क्या चीज़ करना चाहिए, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, रिस्क को लेके चलो। आपको अगर ट्राई ही करना है दोस्तों तो 10K के करीबन जितना भी आ जाए आप उसमें डालो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद रखो, जो भी आप टारगेट सेट करोगे, जैसे कि आप अपना टारगेट दोस्तों 15% से लेके 40% के बीच में जो भी आपको लगे वो टारगेट आप मतलब सोच लो। और उस टाइम दोस्तों एक चीज़ ज़रूर कर लेना, प्रॉफिट बुकिंग। मैं मतलब स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी को नहीं कहता प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, बिकॉज मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लेकिन जब आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए गए हो, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, हम ना मोमेंटम के साथ पैसा कमाएंगे, तो उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। रीज़न ये होता है कि मोमेंटम का मतलब कहते हैं ना, डायरेक्शन का किसी को पता नहीं चलता। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो मैं करता हूँ, या फिर जो बहुत से लोग भी कहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, उसमें ये होता है कि मार्केट कैसा भी हो, चाहे अप और डाउन हो, लेकिन एट द एंड जो कंपनी होती है या फिर जो ग्राफ होता है ना, ये हमेशा एक चीज़ को मैच करेगा, दैट इज़ प्रॉफिट को। उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसको मैच करेगा। तो अगर आपने अच्छी कंपनी ढूंढ ली तो वो लॉन्ग रन में आपको पैसा दे के जाएगा। लेकिन मोमेंटम के साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों। चाहे आपको मैं अभी बता दूं, एक बहुत ही लेजेंड कंपनी है दोस्तों, जिसको किसी ने सोचा नहीं कि वो गिर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ भाई TCS का शेयर आप देखो, लास्ट 3-4 दिन में इतना गिरा है ना भाई, मतलब
500 के नीचे आ चुका था TCS एक ऐसी कंपनी है जो कोई सोच भी नहीं सकता गिर सकता है। तो यही होता है मोमेंटम का पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में सबको पता है कि TCS ऊपर ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट रन में नहीं पता। तो एक चीज़ मेरी बात मान लो कि आपको एक प्रॉफिट अपने दिमाग में या कहीं पे आप लिख लो, और जब भी वहाँ पे शेयर जाए तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय करो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। बाय।